લંબા ગહેરા શ્વાસ, ઊંડા શ્વાસ લો અને છોડો. કપાલભાતિ કરો. અનુલોમ વિલોમ ભ્રામરી ઉદ્ગીત શીતલી શીતકારી કરો. એનાથી હાર્ટની પ્રોબ્લેમ જડમૂળથી મટી જાય છે. અને એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે અમારી સાથે બેસેલા બંને લકી સાવલાની અને રાજેશ્વરી. એ શું લાભ પામ્યો એ ફક્ત પ્રાણાયામથી, सूक्ष्म व्यायाम थी. क्या क्या लाभ मिला भाई? स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम. मैंने 15 फरवरी 2019 को बाईपास सर्जरी करवाई वेदांता से, और मैं रेगुलर दवाई खा रहा था. और जब से मतलब कि 12 तारीख से मैंने यहाँ पर जब से आया हूँ, मैं दवाई लाया ही नहीं था. और बिना दवाई के मेरे को दवा मुक्त भारत का दवा मुक्त दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, तो इसने सोच लिया कि बाबा कहते दवा छुड़वाता हूँ, तो छोड़ के आ गया. आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं खाई और न ही मैंने एलोपैथिक दवाई खाई. और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मतलब कि आराम मिला मेरे को. क्या क्या तकलीफ थी? मतलब कि बाकी भी तकलीफें बहुत थी. जैसे थायराइड था, गले में खराश रहती थी, पेट भारी भारी रहता था, पेट हल्का हो गया, और आँखों में थोड़ी सी जलन होती थी, जलन ठीक हो गई. इस प्रकार से कोई दवाई न खा करके भी मेरे को इतना लाभ मिला. मैं हार्ट वाले रोगी को 3 से 5 हज़ार की दवाई ऐसी चेप देते हैं. ये ब्लड थिनर है, ये कोलेस्ट्रॉल की दवा है, ये इसकी दवा है, ये उसकी दवा है, और उसी से आदमी पूरा एक भूल भुलैया में रहता है. मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना लाभ यहाँ पे हो सकता है. बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि बिना दवाई खाए और बिना कुछ किए योगा प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा से जो है मेरे को बहुत ही लाभ हुआ जो है. अब इनको देना राजेश्वरी को. ये लक्की सावला ने राजेश्वरी जी. ओम स्वामी जी. जी. मैं क्या कहते हैं कानपुर से आई हूँ, और मुझे थायराइड की समस्या थी, और थायराइड मेरा बिल्कुल क्योर हो गया. मैं थायराइड की कोई दवाई नहीं खा रही हूँ. अब थायरोग्रिड की भी जरूरत नहीं, धनिया का पानी भी पीती नहीं, कुछ नहीं, खाली उज्जाई करती है. मैंने उज्जाई और कपालभाति, सिंहासन ये सब किया, तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया मेरा थायराइड कोई. और स्वामी जी मेरा ब्लड भी बहुत कम था, एनीमिया था, और मेरा ब्लड भी अब 9 पॉइंट से भी कम था. मेरा ब्लड अब 14 पॉइंट से भी ऊपर हो गया है. ये तो जोरदार काम कर दिया, 9 से 14 पहुंच गई. और पेट में थोड़ा मेरा मतलब भारी बनता था, अब हल्का है. पहले फैटी लीवर हो गया था. फैटी लीवर है, और मेरे को किडनी में स्टोन लीवर है नहीं था, कहे वो. हाँ मतलब था मतलब ये सर्व कायाकल्प पिला देते. मैंने सर्वकल्प बहुत पिया मैंने समझ, और कायाकल्प मैंने पिया से. और जिनको रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिड लिवामृत दे देते, ठीक हो जाता. ये थायराइड ठीक कर लिया, फैटी लीवर ठीक कर लिया, और एनीमिया और सांस की प्रॉब्लम बहुत थी. एनीमिया भी, और सांस भी फूलती थी. मैं थोड़ा पैदल चलती, सांस बहुत फूलती थी. सांस की प्रॉब्लम मेरे ठीक हो गई स्वामी जी में. अब एक एक रोग मिट गया. सामान्य ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, सिंहासन, નાનકડા અભ્યાસો કરીને મોટા મોટા રોગોને પરાસ્ત કરી શકો છો. चलो उनको देना माइक, चलो जाओ. प्रमोद जी को देना, इनको देना. ये भी पति पत्नी है, 2 और राधे श्याम कल्याणी जी और निर्मला कल्याणी है. स्वामी जी इनका भी कल्याण हो गया. नाम कल्याणी है इनका. स्वामी जी मेरे सिर में दर्द बहुत रहता था. अभी 4 साल से जब से यहाँ आ रहा हूँ ना, उसके बाद सिर का दर्द तो भूल ही गया. हम सिर का दर्द एकदम ही भूल गया, जैसे सिर में दर्द था कभी भी. और पहले 20 सालों से मेरा सिर में दर्द हमेशा होता रहता था. तो ये जो है भूटान से हर साल आते हो? हर साल आता हूँ मैं, हर साल बना आता रखा हूँ है कि भाई हम दोनों जाते हैं योगग्राम में. हम दोनों ही आते हैं हर साल. और आपके बीमारी को छोड़ के देखते हैं, योगग्राम जाके ही ठीक करेंगे. हम जाएंगे नहीं बीमारी में, हॉस्पिटल तो जाना नहीं है. हमारा मैसेज तो बोलता है कि हॉस्पिटल आपको नहीं लेके नहीं जाना है. आप इनसे बात प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम. मैं स्वामी जी आपकी इतनी भक्तों की पूछ ही नहीं सकते कि मैं जो सुबह से लेकर शाम तक आपको नहीं देखूं तो मेरे को शांति मिलती नहीं है. जो भी खाना है, जो भी पीना, आपके जो पतंजलि का सामान है उसके अलावा कुछ खाती नहीं स्वामी. कुछ भी नहीं खाती स्वामी जी, बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ. ये भी 90% जो भी सामान आता है आपका पहले देखती हूँ और पहले लाती हूँ वो सामान घर में. सब बच्चे भी मेरे आए हुए हैं योगग्राम में. मेरे अभी बॉम्बे से भी बेटी के ससुराल वाले भी आ रहे हैं 20 तारीख को. वो भी 7-8 जन आ रहे हैं स्वामी जी. और मेरे बेटे बेटी सब आके एक बार चले गए, सब 2-2 बार, एक बार.
स्वामी जी आपके लिए तो मेरे कोटि कोटि प्रणाम, आप जीना सिखा दिए स्वामी जी। मेरे को तो बिल्कुल नींद नहीं आती थी, जो नींद आने लगी मेरे को। हाँ, नींद ना आए तो आदमी पागलों की तरह घूमता है, फिर कुछ घूमता है अच्छा नहीं स्वामी जी। लगता। आप तो एक हमारे देश के लिए क्या, हमारे लिए भगवान कृष्ण और राम जैसे ही है स्वामी जी। आपने हमें जीना सिखाया स्वामी जी, आपके अलावा मेरे लिए तो कुछ नहीं है, आप मेरे सब कुछ है स्वामी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि तो प्रणाम। ये मैं कहता हूँ गुरु से प्रेम जोड़ लो, गुरु प्रेम, योग से प्रेम कर लो, आपका जीवन ऐसे धन्य हो जाएगा। कृत्य कहते हैं ना, कृतार्थ। हाँ, चलो अगले को देना। प्रणाम। जी बेटा, सर मुझे सर 3 चीज़ें बहुत डेंजर थी सर। मैं 10 ये साल छोटी से सी उम्र है इस बच्चे की, जवान लड़का है। सर मुझे पाइल्स की बहुत खतरनाक बीमारी थी सर। क्या नाम बेटा? सर अंकुश कार्यमोरे, नागपुर अंकुश। महाराष्ट्र से। हाँ। सर गीता ताई इल्मे ने लाया सर हमें 50 लोगों का ग्रुप महाराष्ट्र से। सर बहुत तकलीफ थी सर पाइल्स की, यहाँ आके लग रहा कि सिर्फ पाइल्स था ही कि नहीं मुझे अभी। मैं सर वही फॉलो करूँगा सर सभी रूल। और क्या सर बात जो अपना सर्वाइकल पेन था सर, पूरा पंचकर्मा से सब रिलीफ मिल रहा सर उसमें। सर्वाइकल पायल्स यहाँ आते पता ही नहीं लगा कि कहाँ चला गया हो। और सर शंख प्रस्थालन से ऐसा लगा सर कि जैसे पूरा परमानंद ले लिया मैंने सर। हाँ, पूरा ऐसा जब नीचे से सफाई शुरू होती है ना, जी तब ऐसे लगता है कि ये सारी गंदगी निकल गई, अब तो पूरे शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए। हाँ? चल आगे, स्वामी जी, धन्यवाद। इनको देना बहादुर जी को। नाम तो बहादुर सिंह है, लेकिन बहादुर जो है ना कमजोर पड़ गया था। सर मेरे हार्ट की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई सर। अब आराम है। कितनी उम्र है? मेरी ये सब 56 56 साल। 57 की। 56-57, तो मेरे से 2-1 साल ही बड़ा है। जी सर। हाँ? अब देखो 2 बाबा हैं, एक ये बाबा है, एक वो बाबा है। एक बहादुर बाबा है, एक योग बाबा है। तो बहादुर बाबा जी सर। अब योग बाबा हो जाना। जी सर। अब ये कुछ नहीं, ये बहकाते हैं ठीक सब सर। कि हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास ठीक करना सर। पड़ेगा, 5-10 लाख रुपए लगेंगे। जी सर। 5-10 लाख रुपए मत लगाइयो, और सर। पैसा हो तो मेंबर बन जाइयो, हॉस्पिटल में मत जाइयो। जी सर सही है। अर्जुन की छाल, ये दालचीनी, जी सर। ये 100 रुपए की दवाई है। अर्जुनारिष्ट ये पी लेना, ये हृदयामृत ले लेना। कहाँ से आए हो? भरतपुर से आया हूँ साहब, राजस्थान। क्या करते हो? मैं तो अब रिटायर हूँ साहब, पहले पुलिस में था। पुलिस में थे ना, बस ठीक है। अब बाबा की फौज में भर्ती हो जा, नहीं बिल्कुल होंगे योग साहब। की फौज में मौज कर आराम से। हाँ, अब रिटायर मत होना। नहीं सर। अब योग से पूरा जब तक सांस रहेंगे, अंतिम सांस तक योग ही करते रहना। बाबा साहब मैं 2 बार आ गया हूँ, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी आई हुई है, बच्चा आया हुआ है मेरा। तब सब राजी है। राजी। अब ये छोड़ना मत। अर्जुन की छाल दालचीनी, चाय की जगह यही पीना। चाय पुलिस वाले चाय बहुत पीते हैं। हाँ सर पिता। अजी नाइट ड्यूटी है जी, फलाना है जी, बहाने मार मार के पीते रहते हैं, और कुछ तो दूसरी भी पीते हैं। वो कतई मत पीना। चले, तो हंसी मजाक की बात थी। अर्जुनारिष्ट ये पीना है, ये आपके लिए अमृत है। ठीक है ना? अब अगले दिन इनको प्रमोद जी को। ये प्रमोद जी ने तो खाली ये अर्जुन की छाल दालचीनी अर्जुनारिष्ट पी पी करके ही अपना हार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर डाला। कितनी उम्र है आपकी? गुरुजी सादर प्रणाम, मेरी उम्र है 65 साल की। 65 साल की, और दौड़ लगा रहे थे? हाँ, मैं पहले पैदल यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकता था, और मेरी आज स्थिति है रेलवे का ब्रिज में दौड़ के चढ़ जाता हूँ। दौड़ के चढ़ते हैं? अभी भी दौड़ के दिखाए। हाँ। तो मुझे क्या हुआ, कोरोना का समय था, मेरी सांस फूल रही थी, मैंने अपने बाजू के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इको करवा के आइए। कोरोना काल में हम बाहर जा नहीं इको सकते थे। कार्डियोग्राम कराओ, बोलो पता हाँ, लगेगा क्या छोटे करता गांव के थे, तो हमारे यहाँ जंगल है, सतपुड़ा का पहाड़ है नर्मदा के किनारे। तो वहाँ के एक वैद्य जी हैं, बहुत पुराने, 99 वर्ष की उम्र है। उनके पास में गया, उन्होंने मुझे वो अर्जुन के पेड़ की छाल उचका के ला के दी, और हाँ, बोले- जंगल में थी, वो उतार के दे दी। हाँ, वो उन्होंने उतार के दे दी। दालचीनी मैंने बाजार से ली, उसको उबाल के पिया, और उन्होंने आपका ये कहा था अर्जुनारिष्ट पीने के हाँ, लिए। हाँ, ये मैंने पिया। इसके साथ में उन्होंने पुनर्नवा और मुझे दिया था कुछ हाँ, कांटी। पुनर्नवा। अच्छा, ये इसमें ये जो है ना हृदयामृत है ना, हाँ हाँ इसमें ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर जो है बारीक बारीक अक्षर है, जी। लेकिन मैं इस उम्र में भी पढ़ सकता हूँ। इसमें निर्गुंडी है, इसमें मकोय है, इसमें पुनर्नवा है, अर्जुन है, इसमें जो है ये सारी अलग अलग जो हार्ट के लिए जरूरी है ना, वो सब इसमें। तो यहाँ पुनर्नवा आके, दे दिया। मेरी पत्नी का शुगर ठीक हो गया गुरुजी। हाँ। 250 के लगभग था, 73 पे आ गया 73 पे आ गया। लो, पत्नी भी ठीक होगी। है ना। पत्नी, उसकी भी सांस फूल रही थी, वो भी ठीक हो गई। और मैं तो अब आप देखिए, मैं बहुत सारे आसन मैं घर में नहीं कर पाता था, सारे आसन मैं यहाँ कर रहा हूँ।
सारे आसन कर और ले। पिछले साल भर में मैंने 10 किलो वजन कम किया था और यहाँ पे हफ्ते भर में मेरा 1 किलो वजन कम हो गया। लो, साल भर में 10 किलो कम हुआ, यहाँ जो बाकी रह गया था। हाँ। अब एक किलो और कम कर लेना, बस ज्यादा मत कम करना। 78 आ गया गुरुजी, मैं तो समझता हूँ 70 तक आ जाए तो बड़ी कृपा हो आ जाए। जाएगा, बस थोड़े दिन लो की कल्प कर लेना। हाँ हाँ हाँ। बाकी खाने पीने में थोड़ा अरे सा हम तो भैया हाथ हल्का रखना। करेला खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, घर की गाय है खेत पे, उसका घी बना के खाते हैं, और कम पड़ जाए तो आपका घी लेते हैं। ये जोरदार काम है। दूध भी गाय का ही पीते हैं, वो हवन गाय के कंडे का करते हैं। क्या बात, गौमूत्र का, जो सेवन बछिया कर का लेते। गौमूत्र का अब जो पोछा घी लगाते दूध हैं। खाएंगे पिएंगे तो थोड़ा गोमूत्र पी लो तो वो जमेगा नहीं भीतर। गौमूत्र पीना हम यहाँ पे आके सीख गए। यार, ये भी अच्छा गुरुजी, आपने खेचरी मुद्रा का बताया था। मैं बचपन में बोलने में बहुत हकलाता था। हाँ। मैं बोल ही नहीं सकता था। तो गोटे गांव श्रीधाम है, वहाँ के जो महाराज लोग हैं उन्होंने मुझे खेचरी मुद्रा यहाँ सिखाई। से जीव वो थोड़ा एक बार काट देते हैं। अब अनेक काटी तो नहीं थी गुरुजी, ऐसे ही वो सिखा बिल्कुल दिया। वो अंदर कंठ में लगाने को बोला था। हाँ, तो वो उसी से हो गया काम। तो उस समय आप देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक शब्द नहीं बोल पाता था। अब तो आपको बंद करना पड़ेगा। आगे देना। तो ये खेचरी मुद्रा भी बड़ी जबरदस्त है। हाँ करो कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। मैं जी जी एडवोकेट साहब, हाँ मैं लातूर से बोल रहा हूँ। ये डॉक्टर मधुकर जी, हाँ, मधुकर में एडवोकेट के जीवन में बीमारियों की कड़वाहट आ हो गई। हो तो चेस्ट में दर्द है, वो कम हो गया है। हार्ट में पेन होता है, वो कम हो जाता है छोटी छोटी चीजों से। हो कम हो गया है। और मेरे को शुगर भी थी, तो 10 साल से आपसे जुड़ा हूँ मैं, लातूर आए से। हाँ, लातूर आया मैं पहले। हाँ, शुगर वगैरह कुछ नहीं है, और पाइल्स भी था, वो भी कम हो गया है। शुगर सब मिटा लिया। मिटा लिया। उम्र कितनी है? 73 है अभी। क्या बात है, 73 है। और मैं दयानंद लॉ कॉलेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी LLM को पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, हाँ, LLM PhD किया उसमें। LLM को पढ़ाता हूँ मैं, PhD लॉ में है। बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे पीछे देना अम्मा को। ताई, क्या हाल है? मेरे को ना कैंसर हुआ था 2000 में। कैंसर सोलापुर में। हाँ, ऑपरेशन कैंसर से मरी नहीं, देखो। हाँ, यो डॉक्टर करके ने जिंदा है। मेरे को डॉक्टर ने बोला था 7-8 साल जिएंगी। हाँ, फिर ये डेथ को या डेथ डेट को एक्सपायर करके बैठी हुई है। मैं फिर योगा तुम्हारा चालू करी पूरा बाबा जी। हाँ, सोलापुर दवाखाने में एडमिट। तो फिर मैं डॉक्टर की राउंड आई, मुझे बोलने का क्या दर्द है, कुछ भी नहीं। मैं सुबह सुबह उठ के करती थी, घूमती थी वहाँ दवाखाने के वार्ड में। हाँ, करने का मंडूकासन प्राणायाम सब करने का। क्या नाम है ताई? मेरा कमल। अभी सब चांगला हो गया? सब अच्छा हो गया मेरा। सब अच्छा हो गया। कुछ भी नहीं, बिंदु की नस टूटी थी मेरी ये 11 साल में। इधर से मेरे को उठाना था, चलने को तो 2 पाँव में चलती थी नहीं। हाड़ भी ठीक कर लिए? हाड़ भी ठीक कर ली मैंने। सब रोज चाय पीती नहीं मैं, काढ़ा ये सब आपने दालचीनी यार ये सब पीती है, काढ़ा कूड़ा पीती है, चाय चूय बंद कर दिया? सब बंद कर दी मैंने। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 65 साल है। अब माता जो है मरने से बच गई बाबा जी, आपने दुआ बहुत है मेरे को, तुम्हारे सबके इससे मैं बच गई। मैं चल, आशीर्वाद पीछे देना। अनुलोम विलोम करो। ये तो अभी धूप भी आ गई ना, सन थेरेपी भी हो जाएगी। हाँ स्वामी जी ओम। मैं राधेश्याम मित्तल सिलीगुड़ी से आया हूँ। स्वामी जी, मैं डर से कभी सुबह खाली पेट पानी नहीं पीता था। डर से नहीं पीता था? जी हाँ स्वामी ये जी। कैसा डर? सर, पानी पीने से मेरे को उल्टी होती थी। पानी पीने से उल्टी? हाँ जी। ये तो नई बात बताई तूने। हाँ स्वामी जी। हाँ, मैं यहाँ आकर अभी पानी पी रहा हूँ डेली आधा गिलास, और मेरे को आराम है। हेलो, और पानी पीना सीख गया भाई, बहुत बड़ा। और स्वामी जी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ था। VLDL मेरा 246 था। यहाँ 10 तारीख को है, 11 को मेरी रिपोर्ट हुई तो मेरा 176 था। हेलो, ये लिपिडोम भी खाने की जरूरत नहीं पड़ी? ना सर। हेलो, कितना है अब? 174। लो, जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो हम लोगों को कहते हैं जिनसे ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज ये सब ना खा पीते हों, मिला करके शहद मिला करके, तो ये लौकी ना पी जाती है, तो लौकी घनमटी लिपिडोम ले लेना। इससे भी हमने लोगों को 4-4 हज़ार ट्राइग्लिसराइड, 800 कोलेस्ट्रॉल ठीक किया है।
स्वामी जी यहाँ आने के लिए 35,000 लुटा कर आया हूँ मैं। वो ठगी में क्यों पड़ा? ठग वो होते हैं। मेरे को जल्दी आना था यहाँ, उसने देखा तो फिर वो मिला नहीं, वो 35,000 मेरे डूब आप गए। देखा ना, ताव देखा, हर महीना कम से कम 50-100 लोगों को लोग ठगते हैं। 28,000 रुपये हमारे भी स्वामी जी। ये भी ठगा के बैठ दो तो यही जो है जो बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। हाँ चल आप बताओ बहन ओम जी। स्वामी जी। तो इससे भी बहुत मेरा नाम हमको रेखा बताना मित्तल है। पड़ेगा लोगों को। हाँ बोलो। मैं सिलीगुड़ी से आई हूँ। अच्छा साथी हो? जी, मेरे को आस्थमा का प्रॉब्लम है स्वामी जी। बहुत प्रॉब्लम था, हर महीने हॉस्पिटल में भर्ती होती थी, लेकिन जब से आपका प्राणायाम करने लगी हूँ तब से हॉस्पिटल छूट गया। ये लो हॉस्पिटल छूट गया इसका। और ये सांस दमा की बीमारी तो ये भी जानलेवा बीमारी है। जितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं उससे ज़्यादा अस्थमा के अटैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मरते हैं। बच गई, क्या नाम है? रेखा मित्तल। रेखा, अभी तेरी जीवन रेखा बढ़िया चलेगी। योग मत छोड़ना। जी। और दूध में थोड़ा सा हल्दी सिलाजी, थोड़ा सा स्वासारी ये लेते रहना। जी। स्वासारी काढ़ा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आगे देना। बाबा जी मैं तो हिंदी आता नहीं। तो क्या आता है? कलकत्ता से। तो बांग्ला बोलो। बांग्ला बोलिए। हाँ। मेरा तो 4 ऑपरेशन है। हाँ। और गैस बनता जाता, तो गैस होता, लेटिन साफ नहीं होता और सारा शरीर में दर्द होता, तो मैं दवाई नहीं खाया। मेरा ये पास आया तो मेरा वही फिजियोथेरेपी अरे सब करा, मेरा शरीर ठीक हो जाए। ठीक कर, ठीक हो जाए। बंगाल से आई है, हिंदी नहीं जानती, योग जानती है, थेरापी जानती है, सब हो गया। हाँ काढ़ा काढ़ा पीता, ठीक हो जाता। मैं এখন ओषुध नहीं खाएगा, डॉक्टर लेखा मैं ओषुध नहीं खाता, ठीक हो जाए। बिना औखद के ही ठीक हो गया। हाँ। सबसे बड़ी औखद है भगवान का नाम, सबसे बड़ी औखद है प्राणायाम, प्राण ये सबसे बड़ी औषधि है। कपाल भाती अनुलोम में टीवी देखे देखी कर दिया। हाँ 1 घंटा 2 घंटा में करेगा, दो टाइम में, सुबह 2 1 घंटा टाइम करता और शाम को 1 घंटा। क्या ये दोनों करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है। ठीक तो आपका तो हिंदी भी आ गया आपको तो। मैं थोड़ा थोड़ा आता। पीछे देना, पीछे। हाँ लास्ट अम्मा से पूछते हैं। ओम स्वामी जी। ओम। मेरा 2019 से इतना, मतलब मैं 15 किलो पानी पी लेती। हाँ? दिन में 10 किलो, रात को 5 किलो। सामने खोलो भाई। और ये तो पीता नहीं था, अगले वाला सिलीगुड़ी वाला। 1.5 साल से मुझे नींद भी नहीं आती। इतना ज्यादा गर्मी रहती थी? इतनी गर्मी रहती, नींद मुझे आती नहीं थी। नाम क्या है तेरा? संतोष। संतोष को पानी पीने से संतोष ही नहीं होता था। यार खाना चाहिए, इतना ही खाओ, वो डाइजेस्ट नहीं होता। मुझे इतनी एसिडिटी होती। ओए राम। और बाथरूम में बहुत कम जाती, पसीना पूरे दिन, और 5 मिनट भी धूप में नहीं निकल पाती। एक रोगी हो रहा था, वो मेरे से बोला जी मैं तो नल लगा करके हटाता ही नहीं। और उससे मेरा दो आदमी मिले मुझे, उससे मेरा हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। हाँ अब इतना तो, पानी पिए, खाना कोई जाए नहीं शरीर में, सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो हार्ट में पेन हो गया और सब दवा किया, वहाँ पे कुछ नहीं असर हुआ। अब क्या हाल, आप कितना पी रही है पानी? यहाँ 5 दिन हुए है, मुझे पानी तो 1-2 लीटर वो भी मुश्किल से है। और हार्ट में पेन एक बार भी नहीं हुआ। इधर आने के बाद एक बार भी हार्ट में पेन नहीं हुआ। हार्ट का पेन दूर हो गया। संतोष तो भाई ये बड़ा एग्जाम्पल है। और 1 घंटा ये अनुलोम विलोम, 1 घंटा कपालभाति, आधी घंटा भस्त्रिका, ये करती हूँ। और वो एसिडिटी के लिए वो वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी का कुछ भी नहीं लिया। ये स्वाति मैडम ने लिखा है, वो बहुत अच्छी है। वो पानी पिलाते हो तो पी रही है? पानी वो अर्जुन वो पीती हूँ मैं, अर्जुन दालचीनी का। हाँ। और ये जीरा धनिया सौंफ का तो पानी देते हैं वो ना? पहले पिया था मैंने, 2019 से योग करती हूँ, लेकिन गांव में वो फर्क नहीं हुआ मेरा। यहाँ आके फर्क हुआ? हाँ यहाँ आके हुआ। यहाँ सारा छोटी छोटी चीजें करवाते हैं ना, वाटर थेरापी, मड थेरापी। यहाँ सुबह से शाम तक जो कर बताए ना, समझ में आए ना हो, कर लो, अपने आप ही ठीक हो जाते। संतोष को कहाँ से आई जीजी? मैं राजस्थान, चूरू जिला। राजस्थान चूरू। एक तो पित्त बढ़ गया, दूसरी चूरू जहाँ एकदम 50 डिग्री टेम्परेचर पूछा और सर्दी में 0 पर पहुंच जावे चूरू में।
सबसे गर्म सबसे ठंडा दोनों है चूरू में। हाँ, तो 15 लीटर पानी रे राम राम। मेरा हार्ट बीट 128 रहता, हाँ, अभी 54 में आ गया। हेलो 94 में आ गया। हाँ। और मेरा रहता है 55 और 60। मेरा बीपी नीचे का 50-55, ऊपर का 80-85। भाई इतना रहता है? एक बार तो इतना लो हो गया तो गिर 2-3 गई थी। घंटे पे होश भी नहीं। अब ठीक हो जाएगा सारा। अब तो हो गया 70 आ गया। हो गया? ऊपर का हो 70 जाएगा है। क्या? हो गया। नहीं, ऊपर का तो 104 है और नीचे का 70। 5 ही दिन की कमाल है तो। अब ये जो कंटिन्यू यहाँ जो बता रहे उसको कर लेना संतो। तो આવી રીતે કોઈ પણ મોટી પ્રોબ્લેમ હોય ફક્ત તમે સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરી લો। આ ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ, આ બેથી જ મોટી મોટી બીમારીઓને તમે મટાડી શકો છો। તો આ છે યોગની મહિમા, પ્રકૃતિની મહિમા। પ્રકૃતિથી તમે દૂર જાઓ તો વિકૃતિ આવે પછી શરીરમાં, મનમાં। અને આ નાનકડી વાત લોકોને સમજમાં નથી આવતી કે આ ભાઈ યોગને, આયુર્વેદને, આપણી સનાતન સંસ્કૃતિને, પ્રકૃતિને અપનાવો અને બધી જ વિકૃતિઓને મિટાવો। તો યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને તમને પણ કોઈ પણ રોગ થશે નહીં અને જે રોગ એ મટશે। આ બધું નાનકડી નાનકડી વાતો છે, એને પાળજો અને એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારી સાથે સવારે સવારે યોગ ભગાવે રોગમાં યોગ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો। Thank you.